हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल काव्या ऑनलाइन स्टडी। काव्या ऑनलाइन स्टडी में आप लोग को स्वागत है। आज हम देखते हैं सीटेड और रिपीटेड से रिलेटेड जो हमारा विषय है बाल विकास। इस बाल विकास में हम टॉपिक लेकर आए हैं विकास की अवस्थाएं एवं विशेषताएं। तो हम देखते हैं जो इनकी विकास की जो अवस्थाएं हैं तो वह क्या है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो हम इस पे बात करते हैं कि जो पिछले वीडियो में शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बारे में बता चुके हैं और इस पे आज बात करेंगे इस वीडियो में कि बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं, मतलब बाल्यावस्था की क्या विशेषताएं हैं। तो देखते हैं जो इनकी विशेषताएं हैं बाल्यावस्था की। तो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं, जो प्रमुख विशेषताएं हैं तो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखते हैं जो पॉइंट में है। तो हमारा पहला पॉइंट है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। जो बालक होता है बाल्यावस्था में जब जाता है तो बाल्यावस्था कितने से होता है, 5 से 12 वर्ष का होता है या 6 से 12 वर्ष में का होता है। तो वह क्या होता है, बाल्यावस्था में होता है। तो जो बालक जो होता है उसका जो मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास होने लगता है। तो विकास जो होता है वह बालक जो होता है अपनी अवस्था में जो वह विकास की अवस्था है, जो बालक की अवस्थाएं में जो मानसिक विकास होने लगता है तो वह परिवर्तन होने लगता है। दूसरा हमारा पॉइंट है जिज्ञासा की प्रबलता। जिज्ञासा का जो प्रबल होता है उस पे वह क्या होने लगता है, उसका जो मानसिक विकास, शारीरिक विकास और उसका सामाजिक विकास से वह बालक जुड़ने लगता है। तीसरा जो है सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुणों का विकास, तो यह जो होता है, जो बालक होता है वह जब बाल्यावस्था में जाता है तो बाल्यावस्था से जब 6 से 12 वर्ष या 5 से 12 वर्ष में जब जाता है तो वह क्या होता है, समाज से जुड़ता है। जब समाज से जुड़ता है तो समाज के जितने रीति रिवाज होते हैं, जितने उस माहौल में तौर तरीके से उस माहौल में मतलब ढलने लगता है, उस तौर तरीका को वह अपने जीवन में आकर्षित करने लगता है। अपने जीवन में मतलब क्या करता है, आकर्षित करने लगता है, मतलब उसे क्या वो अपनाने लगता है। तो वह जो होता है उसका गुणों का विकास होने लगता है, वह समाज से जुड़ने लगता है। तीसरा पॉइंट जो है नैतिकता गुणों का विकास। नैतिकता गुणों का विकास होता है। अगला पॉइंट है पांचवा सामूहिक खेलों में रुचि। बालक जो होता है, जो बाल्यावस्था जो होता है तो समूह में खेलने में उसके बालक क्या होता है, रुचि उत्पन्न होता है। मतलब बालक जो होते हैं, बालकों में वह सोचते हैं कि मतलब हम लोग एक समूह बनाकर और खेले। तो बाल्यावस्था में यह क्या होता है, सामूहिक खेलों में रुचि होता है, उनमें क्या होता है, रुचि होते हैं। जो बालक होता है, मतलब जो बालक होता है तो इसमें क्या होता है, बालक बालक को ही मतलब अपने प्रति वह क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। यह एक टोली का निर्माण करते हैं। यह जब समूह बनाते हैं तो एक टोली का जब निर्माण करते हैं तो वह क्या करते हैं, खेलते हैं। जब खेलते हैं तो यह बाल्यावस्था में होता है। यह क्या होता है, अपने मतलब समान के लड़कों से मतलब खेलना पसंद करते हैं। देखते हैं अगला पॉइंट जो है 6, जो शारीरिक एवं मानसिक स्थिति। उनका जो होता है शारीरिक विकास और मानसिक विकास में परिवर्तन होने लगता है, उनका जो होता है परिवर्तन होने लगता है। अगला है पॉइंट जो 7, समान लिंग के तरफ आकर्षित होना। समान लिंग के तरफ आकर्षित होना, जैसे जो लड़की है तो लड़की के तरफ आकर्षित होगी, लड़का है तो लड़के की तरफ आकर्षित होगा, लड़का है तो लड़के के साथ ही खेलेगा, वह लड़कों के साथ ही मिलकर खेलेगा, और लड़की है तो वह लड़की के साथ ही मिलकर खेलेगी। तो वह क्या होता है, अपने समान जो उनके समान के जो बच्चे होते हैं, मतलब लिंग होते हैं, वह अपने तरफ आकर्षित होते हैं। बच्चे बच्चे के साथ खेलेंगे, बच्चे बच्चे के साथ खेलती हैं। अगला पॉइंट है तार्किक प्रवृत्ति इनके में होता है। तार्किक प्रवृत्ति भी इनके में होता है। यह जो होता है इनके में सामान्य मतलब समूह में रहकर खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। तो यह क्या होता है, बाल्यावस्था में होता है। हम अगला देखते हैं किशोरावस्था, जो तीसरा पॉइंट है कि बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था। तो हम किशोरावस्था पे बात करते हैं कि किशोरावस्था जो होता है वह 12 से 18 वर्ष तक का होता है। तो हम इस पे चर्चा करते हैं कि किशोरावस्था में क्या होता है। तो किशोरावस्था है पॉइंट में है, यह अवस्था जीवन का संधि काल है। मतलब संधि काल, यह जीवन का बहुत संधि काल है। किशोरावस्था की अवधि कल्पनात्मक तथा भावात्मक होता है। यही पर जीवन
साथी की तलाश होती है। यह जो होता है किशोरावस्था जो होता है, इस अवस्था में जो बालक जो होता है यह अपने जीवन साथी ढूंढता है, मतलब अपना जीवन साथी यहीं से किशोरावस्था का जो होता है 12 से 18 वर्ष के उम्र में वह बालक क्या होता है, बालक जो होता है वह परिपक्व हो जाता है। तो इसमें क्या करता है, यह क्या करता है, अपने जीवन साथी ढूंढता है, अपने लिए जीवन साथी ढूंढता है। उनका जो होता है काल्पनिक और भावात्मक विकास होने लगता है और मानसिक विकास, शारीरिक विकास होता है। जब होने लगता है तो इसमें क्या होता है, वह अपने जीवन साथी ढूंढता है। हम अगले पॉइंट देखते हैं। स्टर्लिंग हॉल ने कहे थे, देखते हैं कि यह मनोवैज्ञानिक है स्टर्लिंग हॉल ने, तो देखते हैं क्या कहे थे। तो यह कहे थे कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान, विरोध एवं संघर्ष की अवस्था है। मतलब यह कहे थे, मनोवैज्ञानिक है स्टर्लिंग हॉल ने, तो यह कहे थे कि जो बालक किशोरावस्था में होता है, जो बालक किशोरावस्था में होता है तो वह क्या होता है, उसकी उसकी अवधि होती है, मतलब यह क्या होता है 12 से 18 तक का होता है। तो इसकी इस अवस्था में जो बालक होता है उसका वह तूफान होता है उसके अंदर और उसके शरीर के अंदर, और तूफान होता है, तनाव होता है, विरोध होता है, वह संघर्ष के तरफ बढ़ता है। मतलब बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में क्या होता है, बालक जो होता है संघर्ष के तरफ बढ़ता है। उसके क्या होती है अवस्थाएं ऐसे ही चलती है, बहुत मतलब कठिनाइयों से चलती है। जो उसके अंदर तूफान होगा, तनाव होगा, विरोध होगा, प्रबल होगा, दबाव होगा और वह क्या करेगा, संघर्ष करना शुरू कर देता है। यह क्या होता है, ये इस अवस्था में बालक क्या करता है, इस अवस्था में मतलब संघर्ष करता है। दूसरा जो पॉइंट है किलपैट्रिक एक मनोवैज्ञानिक है, इनको देखते हैं यह किशोरावस्था पे क्या कहे थे। तो यह कहे थे किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, जीवन का सबसे कठिन काल है। कौन सा कठिन काल है, वह किशोरावस्था है। जो किशोरावस्था होता है वह जीवन का सबसे कठिन काल होता है, सबसे कठिन काल होता है। तो इस अवस्था में जो होता है कि जो किलपैट्रिक जो है यह कहे थे कि जो किशोरावस्था में जो बालक होता है वह क्या होता है, उसका जीवन सबसे कठिन अवस्था में चलता है, सबसे कठिन अवस्था से गुजरता है। तो यह जो है ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर परिभाषा यह दे देगा, किलपैट्रिक का ही देखिए, किलपैट्रिक का परिभाषा दे देगा और इसमें 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा यह किसका कथन है, यह किसका पर मतलब यह किसका विचार, यह किसका विचार का है, यह किसका कथन है। तो यह जो है हमें परिभाषा याद रहेगा तभी हम बताएंगे कि जो सबसे किशोरावस्था जो होता है सबसे जीवन का सबसे कठिन काल होता है, किस वैज्ञानिक ने कहा था। तो किस वैज्ञानिक ने कहा था, किलपैट्रिक ने कहा था। इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है। तो यह यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसे बनेगा, परिभाषा दे देगा और वैज्ञानिक का नाम दे देगा। तो हम अगला देखते हैं जो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं, मतलब ये जो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है उस पर हम बात करते हैं कि जो उसके प्रमुख विशेषताएं क्या होता है। तो जो किशोरावस्था का जो प्रमुख विशेषताएं होता है तो हम पॉइंट में देखते हैं। पहला हमारा पॉइंट है विरोध की भावना। बालक क्या होता है, उसके अंदर विरोध होता है। जब विरोध होता है तो वह क्या करता है, अपने भावों को मतलब भावनाओं को वह व्यक्त करता है, उसके अंदर विरोध होता है। किशोरावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में बालक खुद ही मानसिक सामाजिक विकासों से वो भरपूर होता है, मतलब क्या होता है उसका परिपक्व हो रहता है, तो उसके अंदर होता है विरोध की भावना। दूसरा जो है अहम की भावना, अहम की भावना। तीसरा होता है सजने संवरने की प्रवृत्ति। जो बालक बालिकाएं होती हैं, बालक जो बालिकाएं होती हैं मतलब जो छात्र छात्राएं होती हैं, तो जो बालक बालिकाएं जब किशोरावस्था में जाते हैं 12 से 18 वर्ष तक, तो यह सजने संवरने की जो स्थिति आती है तो वह किशोरावस्था में आता है। क्योंकि जो सजने संवरने का जो है इसमें जो बालक होता है बालिकाएं होती है वह अपने आप को सुंदर दिखने के लिए सजते और संवरते हैं। तो किस अवस्था में सजते संवरते हैं, किशोरावस्था में सजते संवरते हैं। तो यह होता है कि जो मतलब अपने मतलब देखने के लिए, खूब सुंदर दिखने के लिए बहुत बहुत ज्यादा सजते संवरते हैं। अगला पॉइंट है विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण। मतलब वह क्या होता है, विपरीत लिंग मतलब जो सामान्य लिंग में तो वह बाल्यावस्था में आकर्षित होते हैं और किशोरावस्था में क्या होता है विपरीत लिंगों की तरफ आकर्षित होना। जो आकर्षित होते हैं
तो जो इसमें लड़की जो होती है लड़के की तरफ आकर्षित होती है और लड़का जो होता है लड़की की तरफ आकर्षित होती है। इसमें जो होता है मतलब ये विपरीत लिंगों की तरफ आकर्षित होते हैं। और जो समान जो लिंग में होता है जो लड़के लड़के की तरफ आकर्षित होता है, समूह बनाता है, खेलता है, तो इसमें किसमें होता है? बाल्यावस्था में होता है। पर इसमें जो होता है लड़के लड़के की तरफ आकर्षित होगा और लड़की जो है लड़की की तरफ आकर्षित होगा। इस अवस्था में, किस अवस्था में? बाल्यावस्था, किशोरावस्था में, सॉरी। यह जो होता है किशोरावस्था में लड़के लड़की की तरफ आकर्षित होगा और लड़की जो है लड़के की तरफ आकर्षित होगा। अगला पॉइंट जो है सामाजिक की भावना। सामाजिक की भावना तो बाल्यावस्था किशोरावस्था में जो होता है, जो बालक होता है वह समाज से जब जुड़ता है, लड़के लड़के जब समाज से जुड़ते हैं तो उनके अंदर एक भावना उत्पन्न होती है, मतलब समाज को देखते हैं और उस रीति रिवाज की समूह में ढलते हैं और अपना संघर्ष को आगे बढ़ते हैं। तो यह किस अवस्था में होता है? यह किशोरावस्था में होता है। शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन क्या होते हैं? किशोरावस्था में जो बालक होता है उसका शारीरिक परिवर्तन होने लगता है। जब शारीरिक परिवर्तन होता है कि किशोरावस्था में सजते संवरते भी हैं तो परिवर्तन होगा और वो शारीरिक अपने आप को फिटिंग मतलब रखने के लिए वो क्या होते हैं, अपने ऊपर वह अपने को शारीरिक परिवर्तन में ढालते हैं। तो वो किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होने लगता है, उनके अंदर शारीरिक परिवर्तन होने लगता है। अगला जो है काम शक्ति की परिपक्वता। बालक जो होता है किशोरावस्था में होता है तो वह काम करने में वो उसकी जो शारीरिक विकास, मानसिक विकास जो होता है वह परिपक्व हो जाता है। तो यह किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था में जो होता है काम करने में उसकी जो शक्ति होती है वह परिपक्व हो जाता है। यह जो है किशोरावस्था में बालक जो होते हैं, बालिकाएं जो होती हैं ज्यादा जो ईश्वर पे विश्वास करते हैं, ईश्वर पे ज्यादा विश्वास ये लोग रखते हैं। तो यह किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है, यह किशोरावस्था में होता है। तो ये सब पॉइंट याद रखे रहेंगे और इसमें से कोई भी ऑप्शन देकर और बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था ये देकर आप पूछ सकते हैं कि यह किस अवस्था में यह होता है। तो यह पॉइंट याद रहेगा तभी हम लोग आसानी से कर पाएंगे। आगे हम देखते हैं प्रौढ़ावस्था, जो चौथा है। प्रौढ़ावस्था पे थोड़ा सा बात करते हैं। जो प्रौढ़ावस्था होता है 18 वर्ष के ऊपर का होता है, 18 वर्ष के ऊपर का होता है। तो इस अवस्था में जो इस अवस्था में होता है प्रौढ़ावस्था में, तो इस अवस्था में व्यवहारिक जीवन की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में जो प्रौढ़ावस्था में चला जाता है 18 से ऊपर में, तो वह जो होता है उसके अंदर व्यवहार होता है, मतलब व्यवहारिक उसका जीवन व्यवहार रूप से, मतलब किसी से व्यवहार से अच्छे से बात करना, अच्छे से अपने स्थिति को देखना, इस किस अवस्था में होता है? प्रौढ़ावस्था में होता है। प्रौढ़ावस्था में होता है व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाता है। व्यक्ति जो होता है 18 वर्ष से जब ऊपर का होता है तो वह व्यक्ति खुद पे मतलब निर्भर हो जाता है कि मैं स्वयं यह काम करेंगे, इस काम में हमारा इस काम करने से हमें क्या फायदा होगा, क्या मतलब वह अपने खुद बारे में सोचने लगता है और उस कार्य को करने लगता है। यह जो होता है समाज से पूरी तरफ से यह जो व्यक्ति होता है यह जुड़ जाता है, यह व्यक्ति जो होता है जुड़ जाता है। इस अवस्था में उसमें अनेक प्रकार की संघर्ष तथा समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। जो प्रौढ़ावस्था में जो व्यक्ति होता है उसमें जो होता है वह व्यक्ति हर समस्याओं से, हर संघर्षों से उसे गुजरना पड़ता है। कि वह सोचता है कि हम कैसे करेंगे कि हमारी समस्या का समाधान हो सके, उसे इतना वह संघर्ष करने पर सोचता है। और वह जो व्यक्ति होता है वह प्रौढ़ावस्था में होता है, जो 18 से ऊपर का होता है, उसको हर समस्याओं को समाधान करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है। तो यह जो होता है ये सब बातों पर आज चर्चा हम लोग कर लिए कि मतलब किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इनकी जो विशेषताएं क्या होती है, प्रौढ़ावस्था क्या होता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।